दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि का न्यू अपडेट आ चुका है 14वीं किस्त के बारे में। जब दोस्तों आप अपना बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करते हैं तो स्टेटस में आपका लैंड सीडिंग नो पाया जाता है, या आपका ई-केवाईसी नो होता है, या आधार कार्ड सीडिंग नो होता है, या आपको रीजन फॉर रिजेक्शन में आपको अपात्र लिख के आता है, या लैंड सीडिंग डॉक्यूमेंट नो लिख के आता है, तो ऐसे किसान भाइयों को पीएम किसान सम्मान निधि का 14वीं किस्त का पैसा नहीं मिलेगा। ऐसे किसान भाई 14वीं किस्त से वंचित हो जाएंगे। यदि आपके बेनिफिशियरी स्टेटस में आपको इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो अपना बेनिफिशियरी स्टेटस चेक कर लें, और आती है तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिलेगा। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। दोस्तों अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस चैनल पे आपको सरकारी योजना, ऑनलाइन फॉर्म कैसे करते हैं और पीएम किसान सम्मान निधि की जानकारी दी जाती है। दोस्तों आपको आ जाना है पीएम किसान पोर्टल पे और आपको यहाँ मिल जाएगा नाउ योर स्टेटस। नाउ योर स्टेटस में आपको यहाँ मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन संख्या डाल देना है, और वैसे आप कैप्चा डालेंगे, वैसे आप अपना स्टेटस चेक करते हैं। स्टेटस चेक करने के बाद में थोड़ा सा स्कोर डाउन आ जाएंगे और आपको एलिजिबिलिटी स्टेटस मिल जाएगा, दूसरा नंबर लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल्स मिल जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ नजर मार लेना है कि हमारा लेट सीडिंग यस होना चाहिए। एक किसान भाई हैं जिनका सब कुछ नो है, तो ऐसे किसान भाइयों को पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिलेगा। 14वीं किस्त हो या 15वीं किस्त हो या 16वीं किस्त हो, इन्हें पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिलेगा जब तक इनका लैंड सीडिंग नो होगा या आधार कार्ड सीडिंग स्टेटस नो होगा, ई-केवाईसी नो होगा। दोस्तों ठीक है, इन्हें पैसा नहीं मिलेगा। दोस्तों यदि आपका बेनिफिशियरी स्टेटस में आपको लैंड सीडिंग नो होता है तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिलेगा। ई-केवाईसी आपका नो होता है तब भी आपको नहीं मिलेगा। यदि आपका आधार कार्ड सेटिंग यस नहीं होता है, नो होता है, तब भी आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिलेगा। दोस्तों जब आप अपना बेनिफिशियरी स्टेटस चेक कर रहे हैं तो आपको अच्छे से देख लेना कि हमारा बैंक सेटिंग स्टेटस यस होना चाहिए, ई-केवाईसी स्टेटस यस होना चाहिए और लैंड सेटिंग स्टेटस यस होना चाहिए, तभी आपको पीएम किसान सम्मान निधि का जो पैसा होता है तभी आपको मिल पाएगा। दूसरा आता है लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल्स, आता है कि एप टू प्रोसीड नो आ रहा है। दोस्तों बहुत से किसान भाइयों को एप टू प्रोसीड नो आता है और सब कुछ सही होता है, यहाँ से एलिजिबिलिटी में सब कुछ ओके होता है, यस होता है, उसके बाद भी उनका एप टू प्रोसेस ये नो आता है, यस नहीं होता है। तो ऐसे किसान भाइयों को टेंशन नहीं लेना है जिनका सब कुछ एलिजिबिलिटी में यस आ रहा है, लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल्स में नीचे देख रहे हैं तो एप टू प्रोसीड नो आ रहा है, तो उनको वेट कर लेना है। उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा लाजमी मिलेगा, 100% मिलेगा। उनका जो पैसा होगा वो डिले हो सकता है, कुछ दिन बाद मिले, मगर बट उनका पैसा जो होगा वो सभी किस्त उनको खाते में पहुंच जाएंगे। दूसरा होता है दोस्तों रीजन ऑफ एप टू नॉट प्रोसीड आता है, और जहां आपको देख लेना है कि लैंड सेटिंग नॉट सेटिंग आता है कि लैंड नॉट सेट आ रहा है, यहाँ पे मतलब इनका जो जमीन का सत्यापन है, जमीन का सत्यापन नहीं हुआ है। फॉर्म में एक किसान भाई है जिनका पीएम किसान सम्मान निधि का फॉर्म है, उनका लैंड नॉट सेट दिखा रहा है, मतलब इनका जो लैंड सेटिंग है वो सत्यापन नहीं हुआ है, उसकी वजह से इनका जो एरर आ रहा है वो इस प्रकार आपको आ रहा है। और दूसरा इनका ई-केवाईसी कंप्लीटेड नहीं हुआ है, और तीसरा इनका आधार कार्ड सेटिंग स्टेटस नहीं हुआ है, चौथा इनका एप टू प्रोसीड नो आ रहा है। दोस्तों यदि आपका इस प्रकार का कोई मैसेज आता है जैसे आपका आधार कार्ड सेटिंग नो आ रहा है, ई-केवाईसी नो आ रहा है, तो आपको अभी सही कर लें और जो पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा होगा वो आपको मिल जाएगा। और यदि आपका एप टू प्रोसीड नो आ रहा है तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा मिल जाएगा। एप टू प्रोसीड नो से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको एप टू प्रोसीड यस हो जाएगा, कुछ दिन का वेट करें। और आपको रीजन एप टू फॉर नॉट प्रोसीड में आपको यहाँ आपको रीजन फॉर रिजेक्शन में आपको यहाँ कुछ नजर आता है, जैसे आपको इनएक्टिव अकाउंट लिख के आता है, या करेक्शन पेंडिंग फॉर्म लिख के आता है, या आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज रिजेक्ट लिख के आता है, या आपको अकाउंट इनएक्टिव आता है, आपको डीवीडी नॉट लिंक दिखाता है, और इस प्रकार के कोई भी अनेक प्रकार के मैसेज आते हैं तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिलेगा। आपकी पीएम किसान सम्मान निधि की जो किस्त आ रही है वो स्टॉप हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसलिए आप अपना स्टेटस सही से चेक कर लें। और पेमेंट मोड आपका आधार कार्ड रहता है, इससे अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है। जो पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा आता है दोस्तों, आधार कार्ड बेस्ड पेमेंट आता है, डीबीडी माध्यम से आता है। जिस बैंक में आपका डीबीडी इनेबल होगा, डीबीडी चालू होगा, उसी बैंक में आपका डीबीडी के माध्यम से पैसा भेजा जाता है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों आपको सब कंप्लीट देख लेना है कि आपको एलिजिबिलिटी स्टेटस में आपको ओके होना चाहिए, सब कुछ ओके होना चाहिए। यदि आपका एप टू प्रोसीड नो आ रहा है तो उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आपको आने वाली जो किस्तें होंगी वो आपको जरूर मिल जाएंगे, 100% मिल जाएंगे। क्यों? एप टू प्रोसीड उन किसान भाइयों को आता है जिनका डीवीडी इनेबल नहीं है, डीवीडी डिसेबल आ रहा है, या उनका खाता बंद हो चुका है, खाता डीएक्टिवेट हो गया है, या उनने बैंक से कोई लेन देन नहीं करा है। एप टू प्रोसीड नो, आपका आधार बैंक सेटिंग स्टेटस यस आ रहा है और आपका एप टू प्रोसीड नो आ रहा है, तो आपका एप टू प्रोसीड नो यस में हो जाएगा कन्वर्ट। कुछ दिन का वेट करें, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको सब कुछ डेटा सही है। क्यों? पीएम किसान सम्मान निधि के पोर्टल पे अपडेट होने में टाइम लगता है, इस पोर्टल का सर्वर कुछ बिजी रहता है, उसकी वजह से आपका एप टू प्रोसीड नो दिखाता है। बहुत से किसान भाइयों का यस भी हो गया है और उनका जो पीएम किसान सम्मान निधि का जो पैसा है पेमेंट स्टॉप बाई डिस्ट्रिक्ट कर दी गया है। दोस्तों इस प्रकार आपको डाटा अपना अच्छे से चेक कर लेना है। यदि आपका डाटा अच्छा पाया जाता है तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि का जो पैसा होता है वो 100% आपको मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपको वहां जानकारी पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, उसके लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।